के क्षणों में आपको निवेदन कर रहा था, बात तो थोड़ी सी ही है समझने की। हम दुखी हैं, पहली बात। हमारे दुख को प्रभु के अतिरिक्त कोई दूर नहीं कर सकता है, दूसरी बात। और प्रभु का द्वार सदा खुला है, तीसरी बात। फिर जाने में देर क्यों है? अभी इसी क्षण जोड़िए भगवान नाम से नाता। राम सिमर, राम सिमर। और भूले भटके जीव को प्रभु की ओर जाना हो तो सबसे पहला कार्य क्या करना चाहिए? प्रथम भगति संतन करी संगा। पहला कार्य यही करिए, सत्संग की तरफ कदम उठाइए, सत्संग की ओर बढ़िए। हमारे श्री महाप्रभु कहते हैं, तनई राख सत्संग में, मनई प्रेम रस भेब। मैं देखता हूं किसी के ब्याह में जाना है, किसी सगे संबंधी के ब्याह में जाना है। अब आजकल तो लोग क्या है ना, दूर दूर जाकर विवाह समारोह करते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, देश विदेश कहां कहां तक लोग जाते हैं। तो मैं देखता हूं सगे संबंधी के किसी ब्याह में जाना हो, महीनों व्यक्ति तैयारी करने लगता है, बड़ा कष्ट सहकर यात्रा करता है, फिर जाता है, फिर आता है, सब करता है। सत्संग के लिए प्रयास का अभाव है हमारे जीवन में, यह नहीं होना चाहिए। अरे प्रभु की ओर जाना है, मैंने कहा ना, समझने की बात तो भैया बड़ी थोड़ी सी है। हम दुखी हैं, सब दुखी हैं, किसी का दुख कैसा है, किसी का कैसा है, सब दुखी हैं। पहली बात, दुख को दूर करने की सामर्थ्य केवल प्रभु में है, ये दूसरी बात। आन उपाय मोर हित नहीं, ये दूसरी बात। और प्रभु का द्वार सदा खुला है, ये सबसे सुंदर बात है। और मैं तो कई बार कहता हूं, ज्ञान के द्वार पर जाओ, कर्म के द्वार पर जाओ, वो आपकी योग्यता पात्रता पूछेगा, वो आपके अधिकार के विषय में प्रश्न करेगा। आप भगवान के द्वार पर जाओ, कोई नहीं पूछेगा कौन हो, कहां से आए हो, द्वार खुला है सबके लिए। त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षमाम रक्षमाम कहते कहते बस भीतर चले जाइए। श्रवण सुजस सुनिया, ये भगवान का सुजस है। प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, सरन सुखद रघुवीर, सरन सुखद रघुवीर। प्रयास करिए, कर सकते हैं आप, क्यों नहीं कर सकते? अरे भगवान ने मनुष्य बनाया है, आप हम भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए ही ये अवसर प्रभु ने दिया है, कर सकते हैं। पहला कदम सत्संग की ओर बढ़ाइए। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। सत्संग, तनई राख सत्संग में। आपको एक और बात कहूं, ये जो बनगमन की लीला हुई, अरे राक्षसों का वध, ये भी कोई बहुत बड़ा कार्य है, किसी भी प्रकार से हो जाता। वस्तुतः तो श्री रघुनाथ जी सत्संग के लिए निकले हैं। आप देखिए, मानस में देखिए, श्री अयोध्या कांड के बाद आप देखिए, कहीं ना कहीं श्री रघुनाथ जी का सत्संग हो रहा है, संतों का दर्शन, संतों का संग। कभी कोई श्री रघुनाथ जी से कुछ पूछ रहा है, कभी श्री रघुनाथ जी पूछ रहे हैं, बताइए मुनिवर कहां जाएं, कहां रहें? और हंसते हुए मुनिवर उत्तर देते हैं, स्वामी सखा पितुमात गुरु, जिनके तुम सब तात, तिनके मन मंदिर बसो, सिया सहित दोरात, सिया सहित दोरात। अच्छा, कुछ दिन पहले मेरे मन में इच्छा यही थी, मेरे मन का भाव आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हम यहां पर अरण्य कांड पर चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि पूरे अरण्य कांड में केवल सत्संग ही है, श्री रघुनाथ जी का सत्संग है, संतों का दर्शन, संतों के आश्रम में प्रभु पधारे हैं। कैसे कैसे उन सहस्रों वर्षों से साधन कर रहे ऋषियों की दशा है, कैसे भाव विह्वल वो हो गए प्रभु का दर्शन करके। बड़ी अद्भुत लीला और बड़ी अद्भुत रीति से श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, क्या कहना। पर फिर शायद श्री महाराज जी की इच्छा श्री भरत लाल जी का चरित्र श्रवण करने की थी,
क्योंकि उनकी इच्छा ना होती तो मैं तो कभी इस विषय का स्पर्श करने का दुस्साहस नहीं करता। बरनत सकल सुख भी सकु चाही और शेष घनेश गिरा गम नाही, तो मैं तो कैसे ही कहता। पर महाराज श्री की इच्छा थी और ये महाराज श्री की सामर्थ्य है, उनकी दी हुई सामर्थ्य से उनकी प्रसन्नता के लिए ये भाव उन्हीं के चरणों में हम निवेदन कर रहे हैं। तो सत्संग के लिए पहला कदम उठाइए, तनहि राख सत्संग में। तो श्री भरत जी ने कहा कि अब देर नहीं करेंगे, अविलंब हरि पद भज न विलंब कर, एक ही आक इहै मन माही। ये कुछ कुछ चौपाइयां, वैसे तो मानस का एक एक शब्द ही मंत्र है, मानस का एक एक शब्द मंत्र है। घटना बड़ी प्रसिद्ध है। श्री सूरदास जी ने पूछा अकबर ने, सूरदास जी कविता आपकी अच्छी है कि तुलसीदास की? सूरदास जी ने बिना ही सोचे कहा, अरे कविता तो हमारी ही अच्छी है। अकबर ने सोचा अरे तो महात्मा है, ये अवश्य ही श्री तुलसीदास जी का ही नाम लेंगे, अपना ही नाम ले रहे हैं। आत्मश्लाघा, आत्म प्रशंसा, ये तो किसी के भी व्यक्तित्व का दूषण है, भूषण नहीं है। पर श्री सूरदास जी ने बिना ही सोचे कह दिया नहीं कविता तो हमारी अच्छी है। अकबर के मन में थोड़ा संदेह हुआ। सूरदास जी ने संदेह का निवारण किया, बोले तुमने पूछा कविता किसकी अच्छी है? सूरदास जी ने कहा श्री गोस्वामी जी ने जो लिखा है वो कविता नहीं है, वो तो मंत्र है। कविता मैं करता हूं, मैं हूं कवि। श्री गोस्वामी जी ने जो कहा है वो कविता नहीं है, तो मंत्र है। ऐसे तो मानस का एक एक शब्द ही मंत्र है। और मैं तो पहले दिन आपसे कह रहा था, कोई राम को भजता हो कि शाम को भजता हो, लेकिन जो भी भजन के मार्ग पर है, जो भी भगवत भक्ति के भाव को हृदय में धारण किए हैं, उस पर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं श्री मानस जी की कृपा अवश्य होगी। और यदि ऐसा नहीं है तो मैं कहूंगा वो अभागा ही है। इस भरत खंड की भूमि पर जन्म पाकर यदि जीवन में कभी मानस की दोहा चौपाई नहीं गाई, फिर अभागा ही है। तो कुछ कुछ शब्द तो जब कभी जीवन में अंधेरा छा जाता है, नहीं सूझता है मार्ग आगे कहां पग रखना है, नहीं समझ में आता है, फिर ये जो शब्द है ना, ये मणिदीप हैं, ये ज्योति स्तंभ का कार्य करते हैं, मार्ग प्रकाशित करते हैं। चारों ओर दुख है, कोई दुख समझने वाला नहीं है, हृदय दुख के भार से, पीड़ा के भार से दबा जा रहा है। ऐसी स्थिति आ जाती है जीवन में, आ जाती है। दुख भोगने के लिए तो जीव आया है संसार में, आ जाती है ऐसी स्थिति। भरत जी मार्ग दिखाते हैं। अरे किसी से अपना दुख मत कहना। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, गिरिधर जी सो कहिए तरैटी, गोवर्धन की रहिए तरैटी, गोवर्धन की रही। मन की बात इनसे कहिए, हृदय का दुख इनसे कहिए। वैसे तो कहने की आवश्यकता नहीं है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, पर फिर भी जीव है। कल जैसे मैंने आपसे कहा, वो हानि लाभ का विचार किए बिना नहीं रह सकता, गुण दोष का विचार किए बिना नहीं रह सकता, उसका स्वभाव है, उसकी दुर्बलता है, ऐसे ही कहे बिना नहीं रहा जाता। पर इन्हीं से कहिए, एक भरोसो, एक बल, एक आस, विश्वास। उत्तरोत्तर श्रद्धा उज्जवल होती जाए। हम साधन कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? कौन इसको प्रमाणित करेगा कि हम साधन सही कर रहे हैं? गुरुजनों ने जो हमको मार्ग दिया है, हम सही रीति से सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? उत्तरोत्तर हमारी श्रद्धा उज्जवल होती जाए, विश्वास सुदृढ़ होता जाए, यही एकमात्र प्रमाण है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अंत में यही तो भगवत दर्शन कराएंगे। याभ्याम बिना न पश्यन्ति। उजली होती जाए श्रद्धा, निर्मल होती जाए, विश्वास सुदृढ़ होता जाए। तो श्री भरत जी ने कहा प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही, यद्यपि मैं अनभल अपराधी। अपनी ओर देखूं तो नहीं जाना चाहिए, यदि अपनी ओर देखूं तो कदापि नहीं जाना चाहिए। भय मोहि कारण सकल उपाधि, ये सब अनर्थ मेरे ही कारण तो हुआ है। पर जब श्री रघुनाथ जी के शील स्वभाव का विचार करता हूं, आहा,
कहे मैं आपसे ये रहा था, एक भगवान का प्रभाव है, एक भगवान का स्वभाव है। भजन भगवान का स्वभाव देख के होता है। कितना कोमल प्रभु का स्वभाव है, अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, ऐसो को उदार जग माही। गोस्वामी जी कह रहे बिन सेवा जो द्रवै दीन पे राम सरिस को नाही। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जब जब प्रभु का स्मरण होता है तो जीवन में जो सबसे प्रथम ग्रंथ आया वो श्री मानस जी ही हैं, और अद्यावधि इनकी छत्र छाया है, कृपा है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो भीतर रच बस गए हैं, बड़े बड़े चंचल हैं, जाने कहां अटक गए होंगे। अच्छा, श्री जी तो इतनी भोली हैं कि लाल जी के हृदय में जो कौस्तुभ मणि है उसमें स्वयं का ही प्रतिबिंब देखकर मान कर बैठती हैं। आज पहुंचने में थोड़ा विलंब हो गया तो लगा जाने कहां अटक गए होंगे, आज आएंगे तो देखूंगी भी नहीं। बात करना तो बहुत दूर की बात है, उनकी ओर देखूंगी भी नहीं। लेकिन जैसे ही श्री लाल जी आए, जैसे ही सन्मुख हुए, श्री लाल जी के श्रीअंग की वो दिव्य सुवास जैसी श्री प्रिया जी तक पहुंची, वो जो सारा मान था, वो जो सारा प्रणय कोप था, सब बह गया। स्वभाव ऐसा है, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। न कहूं ना रिस कहूं भूले हूं ना हो तो सखी। तो ऐसे भरत जी कह रहे श्री रघुनाथ जी का स्वभाव जानता हूं मैं, इसीलिए महादेव कहते हैं उमारा स्वभाव जिन जाना ताही भजन तजी भाव न। अगर आप अपने मन का एक स्वभाव देखें, आप बाजार जाते हैं कोई वस्तु खरीदने, आपके मन को जो उत्तम लगता है, जो श्रेष्ठ लगता है, जो अच्छा लगता है, आप वही चुनते हैं। ऐसा ही होता है ना। वस्त्र खरीदने गए, आभूषण खरीदने गए, अब आपके मन को जो उत्तम लगा, आपके मन को जो श्रेष्ठ लगा, आपने वही देखा, वही चुना आपने। कहने का तात्पर्य मन उत्तम वस्तु चाहता है, उसमें योग्यता हो ना हो, पर चाहता उत्तम वस्तु है। भा जाती है कोई ऐसी वस्तु जिस तक पहुंचने की सामर्थ्य नहीं होती, जिसको खरीदने की सामर्थ्य नहीं होती, पर मन को इच्छा तो उसी की होती है ना। तो एक बात निश्चित है, मन उत्तम वस्तु चाहता है। ऐसे सत्संग की कृपा से अगर ये बात समझ में आ जाए ना कि इस सारे अस्तित्व में सबसे उत्तम वस्तु क्या है, प्रभु का स्वभाव है। मैं तो कई बार कहता हूं स्वरूप तो अतिशय सुंदर है, श्री ठाकुर जी का स्वरूप तो अतिशय सुंदर है, कंदर्प दर्पहारी भगवान है, पर लेकिन स्वभाव स्वरूप से भी सुंदर है। ये जो हम जैसों की बात बन जाती है, उस स्वभाव का ही तो प्रसाद है। हम अपनी ओर देखें, मैं अनभल अपराधी, ये जो हम जैसों की बात बन रही है, हम यहां बैठे हैं, ये वृंदावन, ये रविजा तट, ये सत्संग ना पावो रे, ये जो हम बैठे हैं यहां श्री यमुना जी के किनारे, और सत्व गुण के प्रत्यक्ष विग्रह इन संतों का सन्मुख दर्शन हो रहा है। इनका दर्शन हम करें तो मन में इच्छा होती है कि 2 माला कर ले। ये साधु के दर्शन का प्रसाद है। दर्शन कीजिए साधु का, साहिब आवे याद। हम श्री यमुना जी के किनारे बैठे हैं, दर्शन हो रहा है, हरि की कथा है, और बीच बीच में गुनगुना लेते हैं आप और हम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। कोई आप और मैं ऐसा पुण्य करके आए हैं, और करके भी आए हों तो पुण्य से तो ये मिलता नहीं। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, ठाकुर जी कृपा करना है, ये प्रभु का स्वभाव है। हम जैसों की बात बन रही है। और फिर भरत जी कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, अरि हो कान भल कीन्ह न रामा। अरे श्री रघुनाथ जी ने तो कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। जब वन गमन प्रभु ने किया तो वो वन के सर्प बिच्छू जो है ना, वो भी प्रभु को देखकर
अपना अपना विषम स्वभाव छोड़ देते हैं। ऐसा प्रभु के दर्शन का प्रभाव है, ऐसा श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। सर्प बिच्छू वो अपना अपना विषैला स्वभाव छोड़ देते हैं। कह रहे अरिहुक अनभल कीन्ह ना रामा। संतों के मुख से यह प्रसंग श्रवण किया है कि महाराज दशरथ श्री रामलला और श्री लखनलाल जी दोनों को गोद में उठाए और अपने महल के कक्ष में खिला रहे हैं। दोनों गोद में हैं, एक और श्री रामलला हैं, एक और श्री लखनलाल जी हैं। श्री सुमंत जी आए, उनका महाराज से सख्य है, महाराज उनका बड़ा आदर करते हैं। तो उन्होंने देखा महाराज श्री वृद्ध हैं, एक बालक को मैं उठा लूं। तो श्री रामलला तो श्री दशरथ जी की गोद में रहे, श्री लखनलाल जी को सुमंत जी ने ले लिया। अब वो थोड़े चंचल हैं, थोड़ी देर तो खिलाए, थोड़ी देर बाद सोचने लगे कि नहीं लेते गोद में तो ठीक था, अब क्या उपाय किया जाए। तो महल का बड़ा सुंदर कक्ष चित्रसारी बनी है और वहां ले जाकर श्री लखनलाल जी को विराजमान कर दिए और कहे आप यहीं बैठिएगा, मैं अभी आता हूं। अब वो थोड़े चंचल हैं, यत्र तत्र देखा एक स्वर्ण शलाका, लोहे की छड़ी, सोने की छड़ी वो रखी थी, उठा ली। अब बड़े सुंदर सुंदर चित्र, बड़े सुंदर सुंदर फानूस सब उस कक्ष में लगे हैं, महल का कक्ष है। अच्छा, वो प्रलय के भी देवता हैं, तो उनका सहज स्वभाव है, वो स्वर्णशला का दिख पड़ी, उठाया और थोड़ी देर में तो भाई सब धुआंधार कर दिया। अब जब आवाज आई तो सुमंत जी दौड़े, अब जब देखा कक्ष की ये दशा, तब कुछ अस्त व्यस्त। अब तो बेचारे घबराए, फिर से गोद में उठाए, बड़े सकुचाते हुए महाराज दशरथ जी के सन्मुख गए और सब बात जो थी सो कह दी। इससे पहले श्री दशरथ जी कुछ कहते, श्री रघुनाथ जी बोले आज तो उत्सव होना चाहिए, उत्सव होना चाहिए, ये तो सब कक्ष अस्त व्यस्त करके आए हैं। श्री रघुनाथ जी ने महाराज दशरथ से कहा आप इन पर कुछ न्यौछावर करके आज बांटिए, आज उत्सव होना चाहिए। श्री लखनलाल जी भी मन में विचार कर रहे हैं कि हम तो ये सब चपलता करके आए हैं और ये हम पर कुछ न्यौछावर करके उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी क्या कहते हैं, बोले ये आज इन्होंने छड़ी से महल के फानूस तोड़े हैं, कल यही युद्ध क्षेत्र में राक्षसों के सिर फोड़ेंगे। बड़ा आनंद हुआ मुझे इनकी लीला सुनकर, बड़ा आनंद हुआ इनकी लीला सुनकर। आज तो उत्सव होना चाहिए, इन पर खूब वस्तु द्रव्य न्यौछावर करिए और बांटिए। श्री लखनलाल जी मन में विचार करते हैं कि मेरे अपराध करने पर प्रभु उत्सव मना रहे हैं, सेवा करूंगा तो प्रभु क्या करेंगे। ऐसा श्री रघुनाथ जी का स्वभाव है, मैं अपराध करके आया हूं, मैं ये चपलता करके आया हूं, प्रभु उत्सव मना रहे हैं, उत्सव मनाने की कह रहे हैं, यदि सेवा करूंगा तो क्या करेंगे। अरे कैसे हूं हरि नाम ले खेलत हंसत अजान, ताहू को दे देते हैं उत्तम गति भगवान। गिरते फिसलते भाएं कुभाएं अनख आलस हूं, कैसे कोई भज ले। तो भगवान कहते हैं हाँ भाई इसने हमारा भजन ही किया है। बड़ा सुंदर प्रसंग है जयपुर के श्री अली किशोरी जी। अब वस्तुतः थे तो अपनी पत्नी में आसक्त, पत्नी का नाम था किशोरी और उसमें बड़े आसक्त थे। काल की गति विचित्र, असमय उनका देवलोक गमन हो गया, अब आसक्त थे। और आसक्त की दशा, घायल की गति घायल जाने, कह जिन घायल हुई तो वो तो बिल्कुल बौरा गए, पगला गए। हा किशोरी, हा किशोरी। हाँ बस उनका सौभाग्य ये जगह कि हा किशोरी करते बरसाना पहुंच गए। संध्या का समय, बड़ा करुण उनका स्वर, हा किशोरी, हा किशोरी। और श्री किशोरी जी कहती हैं ललिते या समय ऐसे करुण स्वर से मुझ को कौन पुकार रहे हो है। श्री ललिता जी ने कहा अरे आप बड़ी भोरी हैं, आपको कोई नहीं पुकार रहे हो है। श्री प्रिया जी ने कहा ललिता मैं भोरी हूं कि तू भोरी है।
अच्छा, वस्तुतः श्री प्रिया जी भोरी भी हैं पर सकल कला प्रवीण भी हैं। सकल कला प्रवीण तदपि भोरी। उनकी विशेषता क्या है? संसार में कोई प्रवीण हो फिर वो भोला नहीं रह पाता, लेकिन हमारी श्री प्रिया जी अनंत कला प्रवीण हैं पर साथ साथ भोरी हैं। तो श्री प्रिया जी ने कहा, ललिता भोरी मैं हूं कि भोरी तू है? या समय या ब्रजमंडल में मेरे अतिरिक्त और कौन किशोरी है? और बात भी सही है, श्री जी के अतिरिक्त और कौन किशोरी है? वही नित्य किशोरी हैं। तो श्री प्रिया जी ने कहा, अब तू विलंब मत कर, कि कोई जीव बड़े करुण स्वर से मोह को पुकार रहे हो है, अब मुंह पे झिल ना आए रहे हो, अब तू विलंब मत कर और बेगी मोह वाके ढींग ले चल। श्री प्रिया जी ने हट की और पहुंची, दर्शन दिया। समस्त सहचरी वृंद के साथ श्री प्रिया जी दर्शन दे रही हैं। क्या किया है उन्होंने? वो तो नहीं पुकार रहे थे श्री जी को, उनके तो मन चित्त में, चिंतन में कहीं दूर दूर तक श्री प्रिया जी का स्मरण नहीं है। नाम, नाम, नाम तो है पर श्री जी का स्वभाव ऐसे ऐसे श्री भरत जी कह रहे हैं, बार बार श्री रघुनाथ जी के स्वभाव का स्मरण करते हैं। अरि हो कान भल कीन्ह ना रामा। अरे उन्होंने कभी शत्रु का भी अहित नहीं किया। मैं तो फिर उनका शिशु, उनका बालक हूं, उनका सेवक हूं। यद्यपि बामा, जैसे सूरदास जी कह रहे हैं, निपट निगोड़ो पे दास तिहारो। जैसा भी हूं प्रभु, है तो हूं तो आपका। बस ये भाव कभी हृदय से इधर उधर ना हो, हम प्रभु के हैं। जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे। अपनी कोई वस्तु हो, उस पर व्यक्ति अपना दावा ठोकता है ना। जमीन का टुकड़ा हो, कोई वस्तु हो, व्यक्ति अपना दावा ठोकता है। कोई और उस ओर देखे, पहुंच जाता है कोर्ट में, दावा ठोकता है। ऐसे भक्त भगवान पर अपना दावा ठोकता है। तू दयालु दीन। आप बच कैसे रहे हो मुझसे? क्या मैं आपका नहीं हूं? अच्छा, प्रभु किसी भी स्थिति में कह ही नहीं सकते किसी जीव को कि मेरा नहीं है। आप ये सोचो, क्या हम प्रभु के हैं? अरे ये सोचना ही ठीक नहीं है। किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में, किसी भी उपाय से ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम प्रभु के न हो। हम प्रभु के ही हैं। भगवान की श्रीमुख वाणी है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मम प्रिय, हम प्रभु के ही हैं। परम श्रद्धेय श्री स्वामी रामसुख दास जी महाराज एक बड़ी अद्भुत बात कहा करते थे। एक बार उनसे किसी ने पूछा, भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताइए। बड़ी सुंदर बात। महाराज जी, उन्होंने, किसी ने, साधक ने प्रश्न किया, भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताइए। श्री स्वामी जी ने तत्काल कहा, मार्ग तो किसी दूरस्थ स्थान के लिए होता है। कोई दूर हो तो उसके तक जाने का मार्ग होगा ना। अरे भगवान तो सदा है, सर्वदा है, सर्वत्र हैं, भीतर हैं, बाहर हैं। बोले भगवान तक जाने का मार्ग नहीं होता, भगवान को पाने की चाह होती है। चाह से भगवान मिलते हैं, मार्ग नहीं है। प्रभु को पाने की चाह हो। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, अब जैसे भी हैं। यद्यपि मैं भल अपराधी। अरे हूं तो प्रभु का। मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। ऐसे गोसाई जी कह रहे हैं, आप कैसे बच जाएंगे हमसे? अब तो ठाकुर जी का लीला विनोद है। ऐसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे वो अपनी चिंता नहीं है, हम तो आपके हैं। चिंता मोहि नाथ अपारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा। आप न जाने न त्यागी हैं, मोहे रघुवीर भरोसा है मुझे। एक गांव में बड़े दीर्घ काल से वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया। आकुल व्याकुल हो गए ग्राम के जन। एक संत आए, उन्होंने कहा, भगवान से जाकर प्रार्थना क्यों नहीं करते? भगवान दया करेंगे, कृपा करेंगे, जाओ भगवान के पास जाओ, प्रार्थना करो। क्या तंत्र मंत्र में उलझे हो? संत का कार्य यही है, किसी भी कष्ट में, किसी भी कांटे में
ये संसार कांटों की बाड़ी, किसी भी कांटे में कोई उलझा हो उसको सुलझाकर भगवान के पास भेजे, प्रभु के सन्मुख करे। संत ने कहा अरे क्यों तंत्र मंत्र में उलझे हो, जाओ भगवान से प्रार्थना करो। अब गांव के लोग श्रद्धालु थे, चले मंदिर में प्रार्थना करने। एक बालक था जो छतरी लेकर जा रहा था। अरे बड़े दीर्घ काल से वर्षा नहीं हुई, गांव के लोग कह रहे हैं अरे तू छतरी लिए क्यों जा रहा है। नन्हा सा बालक कहता है अरे भगवान से कहेंगे तो भगवान सुनेंगे नहीं क्या, और भगवान सुनेंगे तो भगवान मानेंगे नहीं क्या। मुझे विश्वास है हम प्रभु से कहने जा रहे हैं, प्रभु सुनेंगे, और प्रभु सुनेंगे तो प्रभु मानेंगे। और वही घटना घटी। उस एक बालक के विश्वास ने पूरे ग्राम को सुखी कर दिया। अभी तो प्रार्थना हो ही रही थी, घनघोर घटा छाई, और जब ग्राम के लोग मंदिर से बाहर निकले तो झमाझम बारिश हो रही है। ये कार्य किसने कराया है? विश्वास। इसीलिए कहा याभ्याम बिना न पश्यन्ति। सो भरत जी कह रहे हैं चलने से पहले ये विश्वास है, नहीं प्रभु मेरा त्याग नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। आपन जान न त्यागी हैं, मोहि रघुबीर भरोस। खूब माला भी करते हैं हम, खूब परकम्मा लगाते हैं, सब कर रहे हैं, पर ये विश्वास इसका अभाव है। और बिन विश्वास भगति नहीं। वो दिखने में भक्ति है बाप, होने में नहीं है। जैसे जलती अग्नि का चित्र कोई खींच ले, किसी से पूछे क्या है, अग्नि है, पर क्या अग्नि है? नहीं, उसमें दाहकता नहीं है, केवल चित्र है। ऐसे ही विश्वास के अभाव में वो केवल दिखने में भक्ति है, वो क्रिया है भक्ति की, पर बिन विश्वास भक्ति नहीं। या फिर ऐसा कह लो कि वो निष्प्राण है, विश्वास प्राण है भक्ति का। सो बात श्री भरत जी ने कही, अरे ना मैं चल रहा हूं और मुझे विश्वास है। अभी आपसे कह रहा था ना, कुछ पंक्तियां ऐसी हैं हमारे लिए मंत्र स्वरूप हैं। ऐसे जब जब प्रभु का दर्शन करने जाएं, जब जब श्री ठाकुर जी के सन्मुख जाएं, अपने मन में विश्वास होना चाहिए, अरे मैं प्रभु का हूं, अपने प्रभु के पास जा रहा हूं। और आपन जान न त्यागी हैं, मोहि रघुबीर भरोस। और जैसे संत की वाणी सुनकर बल मिलता है, सोया जीव जाग जाता है, संत भजन के लिए प्रेरित करता है, उसके जीवन में सुख का संचार करता है, हटा देता है सब नकारात्मकता, उसकी दुर्बलता दूर करता है। ऐसे ही ये जो श्री भरत जी की वाणी है, उसने अवध वासियों में मानो एक नवीन चेतना का संचार कर दिया।